एक समय की बात है। एक धर्मपरायण राजा था। वो हर अमावस्या को गरीबों को भोजन करवाता था। एक दिन उसने पूरे राज्य में भंडारा रखने का आदेश दिया। महल में बड़े प्रेम से भोजन बन रहा था, पूरी, सब्जी और मीठे में खीर। लेकिन दुर्भाग्य से रसोई के कोने में रखा खीर का बड़ा भगोना खुला रह गया और उसी समय एक जहरीला बिच्छू उसमें गिर गया। किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी। भोजन परोसा गया और कुछ ही देर में भंडारे में आए कई गरीब लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। राजा को जैसे ही ये खबर मिली, उसका दिल दहल गया। वो रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मैंने तो सेवा भाव से भोजन कराया था, फिर ये इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया। पश्चाताप में उसने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक भटकने के बाद राजा को एक तपस्वी साधु मिला। राजा ने रोते हुए सारी घटना सुनाई और पूछा, मुझे बताइए, क्या मैं इस पाप का भागीदार हूं? साधु ने शांत स्वर में कहा, इसका उत्तर मैं नहीं, समय देगा। तुम आगे जाओ, सत्य स्वयं प्रकट होगा। आगे बढ़ते हुए राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ लोग चौपाल में बैठकर बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, सुना है उस राजा ने जानबूझकर गरीबों को जहर खिलाया ताकि राज्य में खर्च कम हो जाए। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऊपर से दयालु बनने का नाटक करते हैं। राजा ये सब सुनकर सन्न रह गया। उस रात राजा एक पेड़ के नीचे सो गया। नींद में उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि धर्मराज का दरबार लगा है। धर्मराज के सामने वही मामला चल रहा था कि इस पाप का भागीदार कौन है। वहां बिच्छू खड़ा था, रसोइया खड़ा था और राजा भी। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, इनमें से कोई भी इस पाप का असली भागीदार नहीं है। राजा चौंक गया, तो फिर कौन है? धर्मराज बोले, राजा ने सेवा भाव से भोजन कराया, उसका उद्देश्य शुद्ध था। रसोइये ने अज्ञानता में गलती की, उसका इरादा गलत नहीं था। बिच्छू तो स्वभाव से ही विषैला है, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन जो लोग बिना सच्चाई जाने दूसरों की निंदा कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं और उस राजा को हत्यारा कह रहे हैं, वास्तव में वही इस पाप के भागीदार हैं। राजा अचानक नींद से जाग गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति थी। उसे समझ आ गया, सच्चा पाप कर्म से नहीं, बल्कि गलत सोच और निंदा से भी होता है। वो वापस अपने राज्य लौटा और लोगों को सच्चाई बताई। बिना सच्चाई जाने किसी की निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप है। इरादा ही कर्म का असली मूल्य तय करता है। हर घटना के पीछे छिपी सच्चाई को जाने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए।